हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपका सामाजिक विज्ञान का कार्यपत्रक 3434 है और इसकी डेट है 8 दिसंबर 2021। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। आज की जो हमारी वर्कशीट है उसमें हम आपकी इतिहास की किताब का पाठ नंबर 8 पढ़ेंगे, ईश्वर से अनुराग। ठीक है, तो आज देखो, अभी तक हम अलवार और न्यानार के बारे में जान चुके हैं। अब हम आज जानेंगे शंकर और रामानुजन के जो थॉट्स थे उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में। ठीक है, शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था, केरल के थे ये। और वहीं दूसरी तरफ रामानुजन जो है वो 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे, यानी कि ये बाद में पैदा हुए थे और ये पहले ही पैदा हो गए थे। ठीक है, और इन्होंने विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया, मतलब जो इनके द्वारा पेश किया जाने वाला सिद्धांत था उसका नाम था विशिष्टता द्वैत। ठीक है, और वहीं शंकर जो थे उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था उन्होंने। ठीक है, अद्वैतवाद के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों ही एक है। ठीक है, इनके अनुसार इंसान की आत्मा और भगवान दोनों एक ही हैं। वहीं विशिष्टता द्वैत के अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। इनके अनुसार आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। ठीक है, उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्म जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। इनके अनुसार भगवान का कोई भी आकार नहीं है। ठीक है, शंकर ने हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या या माया माना है। इनके अनुसार जो हमारा आसपास का संसार है वो वास्तविक संसार नहीं है बल्कि माया है। और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। मतलब ये चाहते थे कि हमें किसी की मूर्ति पूजा नहीं करनी है, बस सब कुछ त्याग के ब्रह्मचारी जीवन अपनाना है ताकि भगवान को प्राप्त कर सकें और मोक्ष की प्राप्ति कर पाए। अब वही रामानुजन क्या बोलते थे? इनके अनुसार एक तो आत्मा परमात्मा अलग अलग होती हैं। ठीक है, फिर वह विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। कौन? रामानुजन जो है वो अलवार से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाएक होने का परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये भगवान विष्णु की पूजा करते थे और उसमें रमे रहते थे। रामानुजन के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया जो प्रवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई। मतलब रामानुजन ने भक्ति की जो धारा स्टार्ट की थी वो उत्तर भारत में बाद के टाइम पे बहुत फेमस हुई थी। पहले तो दक्षिण भारत में इनका उदय हुआ था। ठीक है, अब देखो बासवन्ना का वीर शैव। अब जैसे अभी हमने रामानुजन का बारे में पढ़ा और ये आपके हमने शंकर के बारे में पढ़ा, अब हम बात करेंगे बासवन्ना की। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच संबंध के परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बासवन्ना और अल्लमा प्रभु और अलका देवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलनों में स्पष्ट दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में विकसित हुआ था। बहुत ध्यान रखने वाली चीजें कि यह आंदोलन कब और कहाँ पर स्टार्ट हुए थे। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए थे। वह सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कौन? बासवन्ना। ठीक है, ये किसी भी तरीके की भगवान की पूजा तो चाहते थे लेकिन चाहते थे कि भगवान का सिर्फ नाम याद किया जाए। कर्मकांड और ये जो होते हैं ना फालतू के जो ढकोसले आडंबर वगैरह होते हैं इसका विरोध करते थे ये। ठीक है, दर्शन का क्या अर्थ होता है? दर्शन शास्त्र है। दर्शन जीवन के अर्थ व मतों से संबंधित विचारों का अध्ययन दर्शन शास्त्र कहलाता है। ठीक है, और अगर बात की जाए दार्शनिक की तो दार्शनिक शब्द फिलोसफ शब्द से आया है जिसका अर्थ है ज्ञान से प्रेम करने वाला। यानी कि जो भी व्यक्ति बहुत पढ़ता है, ज्ञान से प्रेम करता है उसे दार्शनिक कहा जाता है। ठीक है, और जो जीवन से संबंधित विचारों का अध्ययन करता है उसे दर्शन कहा जाता है। कर्मकांड का मतलब होता है पूजा यज्ञ आदि से संबंधित धार्मिक काम। ठीक है, जो भी हम लोग पूजा करने से पहले करते नहीं है कि लकड़ियाँ लेकर आओ, आग जलाएंगे, ये चाहिए वो चाहिए, बलि दी जाती है, ये सब कुछ क्या होता है? ये सब कर्म कांड होते हैं। ठीक है, और जो बासवन्ना थे इन्होंने इसका विरोध किया था। तो ये आपकी वर्कशीट इतनी थी। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन है जिसके डायरेक्ट आंसर मैंने यहाँ पे नीचे अपलोड कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन है शंकर किस के समर्थक थे? अद्वैतवाद के। शंकर ने अद्वैतवाद का जो मत है उसको पेश किया था। और रामानुजन किन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे? अलवार से। अलवार कौन होते हैं? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अलवार विष्णु भक्त होते हैं और नयनार जिनके नयन बड़े बड़े होते हैं वो भगवान शिव जी के भक्त होते हैं। ठीक है, वीरशैव मत के समर्थक कौन कौन थे? बासवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्का महादेवी वीरशैव मत के समर्थक थे।
जाति के प्रति वीर शैवों का कैसा दृष्टिकोण था? जो जाति प्रथा थी उसके बारे में वीर शैव क्या कहते थे? जाति के प्रति वीर शैवों का दृष्टिकोण ऐसा था कुछ, वे सभी मनुष्य में समानता में विश्वास करते थे। वो चाहते थे कि सभी मनुष्य समान रहें। वे जाति और महिलाओं के साथ व्यवहार के बारे में ब्रह्मचारिणी विचारों के विरोधी थे। आपको पता है कि भाई ब्राह्मण धर्म में, हिंदू धर्म में महिलाओं के साथ और निम्न जाति के लोगों के साथ बड़े अत्याचार होते थे, तो जो वीर शैव थे इसका विरोध करते थे। ये कहते थे सभी समान तो हैं, क्यों किसी के साथ ऐसे हम पक्षपात भरा बिहेव करते हैं। वे एक ऐसे समाज की कामना करते थे जहां सभी पृष्ठभूमि के लोग, उच्च और निम्न यानी कि अमीर गरीब, ऊंचे और नीचे कोई भी लोग हों, वो एक ही भावना के साथ सद्भावना से रह सकें। ऐसा किसका मानना था? वीर शैव का मानना था। ठीक है, आपको कुछ एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अद्वैतवाद तथा विशिष्टता द्वैत से किस प्रकार भिन्न है? यानी कि अद्वैतवाद का सिद्धांत और विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो देखो, अद्वैतवाद व्यक्तिगत आत्मा और सर्वोच्च ईश्वर की एकता के बारे में कहता है। ठीक है, मतलब इनके अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। वहीं दूसरी तरफ विशिष्टता द्वैत क्या बोलता है? इनके अनुसार योग्य एकता के सिद्धांत के अनुसार सर्वोच्च भगवान के साथ एकजुट होने पर भी आत्मा अलग रहती है। इनके अनुसार परमात्मा और आत्मा कभी भी एक नहीं हो सकते। मिलने के बाद भी आत्मा जो है वो परमात्मा से कहीं ना कहीं अलग ही रहती है। ये किसका माना था? रामानुजन का। और रामानुजन ने कौन सा सिद्धांत पेश किया था? विशिष्टता द्वैत का। ठीक है, तो बस ये आपकी वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो थम्स अप करके मुझे बताओ। ठीक है, और अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। जाने से पहले मैं आपको एक बात और बोलूँगी कि अब आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम है रेडी फॉर स्टडी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।